बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं वो दाल जो कि हर घर की दस्तरखान की रौनक है। बस एक आम सी दाल, सिंपल और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और सब आपकी तारीफ करेंगे। थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे और आप सबको पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 कप मलका मसूर दाल। ये वो दाल है जो ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत ही जल्दी पकने वाली भी है, लेकिन अगर सही तरीके से तैयार की जाए। दाल को एक प्याले में डाल देंगे और अब इसकी सफाई करेंगे। अब दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह धोएंगे जब तक पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए। इस स्टेप से दाल का डस्ट और हल्की मिट्टी निकल जाती है जो हेल्थ और टेस्ट दोनों के लिए जरूरी है। अब हम इस दाल को आधा घंटा भीगने के लिए रख रहे हैं। भीगने से दाल सिर्फ जल्दी नहीं गलती बल्कि उसका टेक्सचर भी और ज्यादा क्रीमी बन जाता है। सबसे पहले हमने एक पैन में गर्म पानी लिया है। इसमें डाल देंगे एक छोटी सी प्याज जो इस दाल को बेस फ्लेवर देगी। साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, जिससे दाल में वो घर वाला अर्थी फ्लेवर आता है, और गोल लाल मिर्च जो हल्का सा स्पाइस और स्मोकीनेस देगी। और अब हम इसमें भिगी हुई दाल को ऐड कर देंगे। दाल बनाते वक्त छोटी छोटी टिप्स का अगर हम ख्याल रखेंगे तो दाल बहुत ही बेहतरीन बनती है। दाल जब भी बनाएं पानी को गर्म कर लिया करें, इसके बाद इसमें दाल डालें तो इस तरीके से दाल जल्दी भी गल जाती है और ज्यादा खिली हुई और फुली हुई बनती है। 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। अब मसाले और दाल मिक्स करके हम इसे ढक कर पकाएंगे। थोड़ी देर का इंतजार, लेकिन नतीजा एकदम नरम मेल्ट इन माउथ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम आपका थैंक्स कह सके। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। दाल को गलने में 15 से 20 मिनट लगे थे। यहाँ पे मैं आपको चेक करा लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से एकदम गल गई है, दाना एकदम सॉफ्ट है। और जो हमने पानी डाला था उसका आधा रह गया है और आधा पानी इसमें से खत्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस डिश को जो खास बनाती है वो है इमली का रस। तो मैं इमली का रस ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून इमली ले ली थी, जिसको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया, और जो इसकी गुठलियां थी उसको मैंने अलहदा कर दिया है। आप हाथ में जरूर खटाई डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इमली ना हो तो उसकी जगह पे लेमन का रस, आमचूर या अनारदाना पाउडर यूज कर सकते हैं। ये भी उतना ही जबरदस्त खट्टापन देते हैं। और इसी के साथ ही चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड करूंगी। आप लोग अब तक सोच रहे होंगे कि नमक कहाँ गया। अरे भाई, ये हम आखिर में डालते हैं क्योंकि अगर पहले डाल दें तो दाल को जिद आ जाती है, ना गलती है ना क्रीमी बनती है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अगर आप मलका मसूर दाल चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो इसे पतला रख सकते हैं, और अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसे थोड़ा दरमियानी रखिएगा। तो चलें इसका खुशबूदार तड़का तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने लहसुन की कुछ जवे ले ली है। अदरक का इस्तेमाल इस दाल में जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से फ्लेवर और खुशबू बहुत प्यारी आती है। एक छोटी सी प्याज ले ली है, और इसके अलावा इसमें है गोल लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लिया है, और मैंने आधा कप ऑयल ले रही हूँ। और तेल में सबसे पहले हम लहसुन और प्याज डालेंगे क्योंकि इनको फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये 2 चीज़ें इसमें डालते हैं और इसे 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। प्याज हमारी सौते हो गई है तो अब तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और साबित गोल मिर्चें। अब इनको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। तड़का हमारा लाल हो चुका है तो अब हम दाल में तड़का डाल देते हैं। और अब इस दाल को 4 लगाने के स्पेशल हम इसमें डालेंगे जो कि है बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीना ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो 2 से 3 टेबल स्पून थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे ना तो इससे खुशबू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस दाल में कोई भी गरम मसाला नहीं जाता, ना पिसा हुआ और ना ही कोई साबित गरम मसाला, और ना ही हमने टमाटर या दही का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ स्टाइल से दाल बनाई जाती है और दाल बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और हमारी मलका मसूर की दाल इतनी सॉफ्ट, इतनी कंफर्टिंग के रोटी या चावल दोनों के साथ एक नंबर लगती है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।